आज की जो घटना है वो बिहार के मोतिहारी से संबंधित है। रंजीत और गुंजा जिसकी शादी मार्च में होती है 2025 में और 3 जुलाई 2025 को गुंजा अचानक गायब हो जाती है। अब रंजीत लगातार पूछताछ करता है, मायके वालों से पूछता है कि क्या गुंजा आपके यहाँ आई है या नहीं आई है? कई और रिश्तेदारों से पूछता है, लेकिन कहीं पर भी उसका पता नहीं लगता। अब ऐसे में मायके वालों के द्वारा पुलिस में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ससुराल पक्ष के लोग भी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारे यहाँ से हमारी बहू गायब हो गई। पुलिस ढूँढने की कोशिश करती है और अंततः रंजीत से भी कहती है कि आप भी उसको ढूँढिए अन्यथा ये ठीक नहीं होगा। अब रंजीत भी खोजबीन में लग जाता है तो उधर मायके वाले रंजीत के खिलाफ एक एफआईआर करवाते हैं कि दहेज को लेकर रंजीत ने गुंजा को पहले अपहरण किया और उसके बाद उसकी हत्या करके उसकी लाश को कहीं छुपा दिया है, इसीलिए गुंजा का कहीं अता-पता नहीं मिल पा रहा। 3 जुलाई को जब वो गायब होती है, तो पुलिस तफ्तीश करती है, चीज़ों को पता करती है, लेकिन कहीं भी कोई सुराग उसका नहीं मिलता है। लेकिन अचानक 24 नवंबर 2025 को बिहार मोतिहारी से एक लड़की नोएडा में मिलती है और वो और कोई नहीं गुंजा ही होती है। इसी बीच में इन रंजीत के खिलाफ एक एफआईआर भी हो जाती है। एफआईआर गंभीर धाराओं में होती है, तो रंजीत को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और लगभग 3 से 4 महीने वो जेल भी काट के आता है। और फिर लगातार अपनी पत्नी की खोज में लग जाता है। 24 नवंबर 2025 को गुंजा की एक तस्वीर वायरल होती है। उस तस्वीर से पता लगता है कि गुंजा नोएडा में है और तत्काल प्रभाव से पुलिस और अदर जितने भी लोग थे उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, गुंजा तक पहुँचा जाता है और उसको वापस लाया जाता है। गायब होने का कारण पूछा जाता है तो सब हैरान रह जाते हैं और गुंजा बताती है कि वो इतने समय तक अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ नोएडा में रह रही थी और अभी तक उसी के साथ अपना जीवन यापन कर रही थी और ये रिश्ता अभी का नहीं है, ये शादी से पहले का रिश्ता है। यानी ये प्रेम प्रसंग शादी से पहले का चल रहा था। लेकिन इसकी सज़ा किसको मिली? रंजीत को मिली। यहाँ तक कि पुलिस ने चार्जशीट तक दाखिल कर दी थी रंजीत के केस के लिए। प्रश्न चिन्ह बनता है मुख्यतः पुलिस की कार्यवाही पर, कोर्ट प्रक्रिया पर कि बिना किसी बेहतर इन्वेस्टिगेशन किए हुए पुलिस के द्वारा चार्जशीट भी दाखिल कर दी जाती है। और पूरे जुडिशियल सिस्टम पर भी एक क्वेश्चन मार्क है कि मात्र एक एफआईआर होने से ना कोई सबूत उनको मिलता है, ना उनको लाश मिलती है, ना किसी प्रकार का कोई गवाह होता है। जब पुलिस तफ्तीश करती है तो 3 जुलाई की एक सीसी फुटेज भी सामने आती है जिसमें गुंजा स्वयं अपने मर्जी से कहीं जाती हुई दिखती है। तो क्वेश्चन मार्क इस बात पर भी है कि यदि किसी की पत्नी अचानक ऐसे गायब हो जाती है तो क्या वाक़ई में पति के द्वारा ही उसकी हत्या कर दी जाती है? इस तरीके का शक पैदा होना या पति ने ही ऐसा कोई जुर्म कर दिया होगा उसके साथ, ऐसा पुख्ता हो जाना कहाँ पर लिखा है? 4 महीने जेल काट के आया, उसकी क्या गलती थी? और अब उस 4 महीने का हर्जाना कौन देगा? तमाम चीज़ें सामने आती हैं, चूँकि अब जो भी सिस्टम है, क्या उसका जवाब देता है, ये तो भविष्य में पता लगेगा, लेकिन रंजीत के साथ जो हुआ और साथ ही साथ गुंजा के द्वारा किया गया, अब इस मामले में गुंजा को क्या सज़ा होगी, इस बात पर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। वीडियो सामने आता है तो पुलिस एक्टिव होती है, गुंजा को लेकर आती है। गुंजा से जब सारे सवाल-जवाब किए जाते हैं, किस समय गए, किस समय नहीं गए, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो सामने आता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है। अगर किसी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना ही है, तो सबसे पहले एक प्रक्रिया होती है तलाक जैसी, ये की जा सकती है। उसको अगर करके उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करिए। अब ऐसे मामले में रंजीत की ज़िंदगी काफ़ी हद तक प्रभावित हुई। बहरहाल, ये घटना है 3 जुलाई 2025 को गायब हुई और 24 नवंबर 2025 को गुंजा वापस अपने घर आई।